हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी पॉइंट। गाइस आज के इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 आरबीएससी का जो पेपर था जो 19 मार्च को हुआ था उसका हल आंसर सहित मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप अपना अपने मार्क्स का भी मूल्यांकन कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं यदि आपने जो मैं बता रहा हूँ वैसे किया हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, अर्थशास्त्र की किस शाखा में हम सामान्य आय व रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन इसमें हम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ये 1 नंबर का है। अब दूसरा है किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह आएगा गाइस में प्रोफेसर एडम स्मिथ। साधनों की सीमितता से क्या अभिप्राय कि गाइस साधनों की सीमितता से आशय है कि है ना साधन सीमित होते हैं, है ना, और आवश्यकताएं सीमित होती है। आप जानते होंगे कि अपनी आपकी आवश्यकता हो तो बहुत अधिक होगी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपके पास साधन सीमित होंगे। बस इतना से लिखना है आपको इसमें। पूर्ति से आशय गाइस, पूर्ति से आशय वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक करता बेचने को तैयार है, यानी कि वो बेचने को तैयार है, उसका निर्माण हो चुका उस वस्तु का। श्रम प्रदान तकनीक को परिभाषित कीजिए। गाइस श्रम प्रदान तकनीक, ये 5वां क्वेश्चन है हमारे सामने। श्रम प्रदान तकनीक के श्रम प्रदान तकनीक में आ गया गाइस, जब पूंजी की मात्रा में श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है तो ये श्रम प्रदान तकनीक कहलाती है। अब आता है अपने पास छठा क्वेश्चन, दो शीघ्रनाश वस्तु के शीघ्रनाशक यानी कि जो जल्दी नष्ट हो जाती है उसके नाम बताने, जैसे दूध, दही, फल, सब्जी। अब आता है 7वां क्वेश्चन, स्टॉक से काश्य। स्टॉक से आशय गाइस वस्तु की जमा की गई मात्रा। मूल्यह्रास आप जानते ही होंगे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, यानी एक तरह से ये हानि होती है संपत्ति में से, इसको घटा दिया जाता है। अब आता है सकल निवेश। गाइस सकल निवेश में आपको ये लिखना है कि पूंजीगत भौतिक वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है वो सकल निवेश कहलाता है। अब आता है आपके 10वां क्वेश्चन, संतुलित बजट। संतुलित बजट यानी नाम से समझ में आ रहा होगा बराबर, यानी संतुलन, कि सरकार के आय और व्यय दोनों बराबर होने चाहिए, वो संतुलित बजट कहलाता है। अब चलते हैं अपन स्थैतिक विश्लेषण एवं प्राविधिक विश्लेषण को संक्षेप में समझिए। 2 नंबर का है इसे। इसमें व्यष्टि और समष्टि का ही आपको कुछ बताना है इसमें, कि उनसे रिलेटेड ये है। मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप देख लेना आपकी किताब में। अब 12वां क्वेश्चन आता है बजट रेखा का चित्र जो आप बने दोगे। 2 नंबर का सिर्फ चित्र बनाना है, व्याख्या नहीं करनी। अब 13वां आता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कोई दो विशेषता है। यानी कि दो विशेषताओं में आप लिख सकते हो कि वस्तुएं समरूप होती है ना, इसके आगमक समान होते हैं, यानी कि आय बराबर एम आर होता है। इसका चित्र आगमक इसके यूँ बिल्कुल समान होते हैं। अब आता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये 14वां जो 15वां क्वेश्चन है, आपको सूत्र लगा के करना ही है। सूत्र भी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, आपको सूत्र आपकी किताब में होगा, उसको देखकर आपको ये करना है। अब ये आता है गाइस 16वां क्वेश्चन की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार समग्र पूर्ति की संकल्पना को समझाइए। यानी कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यानी इन्होंने रोजगार के सिद्धांत दिए थे, वो है ना पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहते, जो पूर्ति वक्र रहता है ना इनका, वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहते। यानी इनके सिद्धांत ये मानते थे कि पूर्ति वक्र ना पूर्ण रोजगार के सिद्धांत की मान्यता पर आधारित है। तो आप चित्र बना के दो थोड़ी बहुत डिटेल उसकी व्याख्या कर देना, तो 2 नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे। अब आता है 17वां क्वेश्चन, पूरक बजट को संक्षेप में समझाइए। पूरक बजट का यानी कि आप नाम से समझ रहे हो सहायक बजट, जो सरकार के लिए सहायक होता है विशेष परिस्थिति में। अब 18वां आता है बीमेप। यानी बीमेप आप जानते होंगे नकद विहीन लेन देन। नकद विहीन लेन देन में यानी कि जैसे भीम अपन करते हैं ना पेटीएम टू पेटीएम, वैसे आपको लिखना है कि इसमें के ये नकद विहीन लेन देन के अर्थशास्त्र का एक भाग है, इसे कुछ आपको लिख देना है इसमें। अब आता है उपभोक्ता के संतुलन की तटस्थ वक्रों की सहायता, यानी कि इसमें चित्र बनाना है गाइस आपको। उपभोक्ता का जो संतुलन है ना, इस वीडियो में मैं चित्र तो बना नहीं सकता, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर पूरे 4-4 नंबर के क्वेश्चन समझाऊंगा, 6-6 नंबर के, तो मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप एक बार ध्यान से देख लें और फिर उसका आप देख लेना आपने क्या किया है। अब 20वां आता है निम्न समंकों से बी उत्पादक की पूर्ति की गणना की गई। यानी कि बी उत्पादक की पूर्ति की गणना करनी है अपन को। जैसे कि 5 और 7 है तो 20 आ रहा है, तो यहाँ पे अपन 13 ले लेंगे, क्योंकि ए और बी को जोड़ेंगे ना तो बाजार पूर्ति का जो है, जैसे यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 18। ऐसे अपन को लेना है। यहाँ पे 19 है तो 50 में से 19 गए, वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे आपको ये करना है, जोड़ के लिखना है कि इनका योग है ना ये आना चाहिए। यहाँ पे वो संख्या दो कि जोड़ने पे 20, 30, 50, 60 आए। अब आता है 21वां, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकालीन बाजार में रेखा चित्र की सहायता से सामने कीमत स्तर को समझाइए। इसमें आपको आपकी किताब में दे रखा होगा पूर्ण प्रतियोगिता का जो चैप्टर है,
उसके अंतर्गत अल्पकालीन बाजार को आपको समझाना है, यानी कि बहुत सारे बाजार होते हैं अल्पकालीन, दीर्घकालीन, उसमें आपको समझाना है पूर्ण प्रतियोगिता में। ये भी लिख सकते हो कि फर्म द्वारा उद्योग निर्धारित कीमती नहीं उद्योग द्वारा निर्धारित कीमती फर्म को स्वीकार करनी पड़ती है। और आप चित्र बना के इसमें कर लेना गाइस। ये ज़्यादा बहुत बड़ा है वैसे तो, ये एक पेज का आएगा, आपके 4 नंबर का है। अब 22वां आता है आपके गाइस, आपकी दृष्टि में एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता की कोई 4 विशेषताएं आप जो बता ही दोगे, 4 नंबर का एक। अब 23वां आता है गाइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा एवं सूत्र, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की क्या है, जीडी परिभाषा, जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आपको परिभाषा ली सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है कि एक देश के निवासियों द्वारा देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। थोड़ा बहुत आपको डिटेल में बताना है, 4 नंबर का है। अब आता है साख सजन की कोई 4 सीमाएं बतानी है आपको चॉइस में। प्रेरित निवेश का रेखा चित्र बनाना है। प्रेरित निवेश जो यूँ जाता है गाइस ऊपर बढ़ता हुआ, वो आपको पता होगा, किताब में होगा आपकी, आप देख लेना। आपकी दृष्टि से राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा कौन कौन से अपनाए गए उपाय बताने हैं आपको। 26 क्वेश्चन में 4 नंबर का है, इसमें कम से कम आपको आधे पेज से थोड़ा ज़्यादा लिखना है। 27 का क्वेश्चन आता है, आपके अनुसार आर्थिक नीति के उपकरण के रूप में बजट का, मतलब बजट के में तो बताने कि सरकार बजट के यानी कि जन कल्याणकारी कार्यों में लगाती है, उत्पादन में लगाती है, ये से बताने हैं आपको। 4 लिख देना और चारों को समझा देना। अब आता है 28वां मांग 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं गाइस। यहाँ पे आपको मांग वक्र किसे कहते हैं, मांग की परिभाषा बता देना मांग वक्र की, और मांग वक्र के दाहिनी और बाईनी और खिसकने के रेखा चित्र की सारी, यानी कि मांग वक्र दाई और बाएं। गाइस जब आय में वृद्धि होती है ना तो मांग वक्र दाई ओर खिसकता है, और जब आय में कमी होती है तो मांग वक्र बाई ओर खिसकता है, यानी कि ये इस आधार पे आपको समझाना है। अब पूरक वस्तु एवं स्थानापन्न वस्तुओं का आप बता सकते हो। पूरक वस्तु यानी कि जिनका उपयोग साथ साथ किया जाता है, जैसे पेन व स्याही, कार व पेट्रोल। स्थानापन्न वस्तु आप जानते होंगे कि एक वस्तु की कीमत महंगी, एक वस्तु की कीमत महंगी हो जाती है तो उसका रूप दूसरी वस्तु ले लेती है। इनके चित्र बता देना आपका कि इनके मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो बता देना। अब आगे वस्तु की कीमत में वृद्धि पर इन वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है आपको। 29वां है, औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन की व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से कीजिए। 29वां क्वेश्चन है गाइस ये, इसमें बता देना है आपको औसत उत्पाद यानी कि एपी और एमपी की व्याख्या, चित्र बनाना है आपको इसका। दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत रेखा चित्र की व्याख्या करनी है गाइस। इसमें आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये 30वां है, केंद्रीय बैंक की कोई 3 कार्य को विस्तार से समझा दो। और इसके नीचे दे रहे केंद्रीय बैंक के बहुत सारे कार्य होंगे कि बैंकों का बैंक आदेश अनुसार कार्य करवाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक अथवा में इसके भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के किन 3 उपकरण, यानी कि उपकरण को समझाना है। अब इसके उपकरण में बता दूँ आपको, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये आपकी किताब में दे रखे होंगे, इनको समझाना है। और भी बहुत है गाइस इसके, और भी बहुत सारे, मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप अपनी किताब में देख लीजिए। तो गाइस ये था समझाने का इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन का जरूर दबा देना। और गाइस आपके जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है मैं पूरा करूँगा, आपको मेरे इकोनॉमिक्स क्लास 12 आरबीएससी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित पूरी मिल जाएगी, यहाँ तक कि बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।